बहुत ही सुंदर एपिसोड है, युग दृष्टा युग सृष्टा। दो शब्द है, दृष्टा और सृष्टा। युग कहते हैं इस संसार को, जो वर्तमान का संसार है उसमें 7 अरब जनसंख्या निवास करती है और पूरी सृष्टि चराचर जगत के अंदर 84 लाख युवा योनिया उत्पत्ति स्थान है। वो तो मात्र उत्पत्ति स्थान है, लेकिन ऐसे लिविंग बीइंग्स, ऐसे जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, अनकाउंटेबल, वो काउंट नहीं की जा सकती है। उस युग को जो देखने वाला, समझने वाला, उसकी नब्ज को जानने वाला युग दृष्टा कहलाता है। और युग सृष्टा वह होता है जो इस युग का अच्छा निर्माण करने वाला होता है। हर युग के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, जैसे भगवान महावीर और भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान राम। वो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, युग की नब्ज को जानते थे और युग का कैसे अच्छा निर्माण करना। अच्छे युग का निर्माण का अर्थ ये होता है कि सभी लोग शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करें। राम के समय में राम राज्य था। राम राज्य में क्या था कि प्रजा कोई दुखी नहीं थी, सारी सुखी प्रजा थी, सबको न्याय मिलता था, सबके सब साथ में समान अधिकार था। और भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे कि महाभारत का युद्ध टल जावे और जन धन की हानि न हो। उन्होंने बहुत प्रयास किए दुर्योधन को समझाने के लिए, विश्व पितामह ने प्रयास किया, गुरु द्रोणाचार्य ने प्रयास किया, परंतु दुर्योधन बहुत क्रोधी हठी व्यक्ति था। तो उसके क्रोध और हठ के कारण जो है, नियति के कारण, सबके प्रयास करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक प्रयास किया, वो दूत शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन को कहा तुम्हारे चचेरे भाई है और तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है अयोध्या का, तो तुम तो उस साम्राज्य में से जो है थोड़ा सा 5 गांव जो है अपने 5 भाइयों को दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको रहने को जगह भी चाहिए। आखिर तुम्हारे भाई है, वो क्षत्रिय है, वो लोग बहुत ही सहनशील हैं और वो युद्ध नहीं चाहते, तुम ऐसा कर दो। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो दूर रहे, मैं एक सुई की नोक जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो ये महाभारत अवश्य था। और द्रौपदी का चीरहरण हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कुछ अपशब्द दुर्योधन को कह दिए कि अंधों की संतान, यानी धृतराष्ट्र के 100 जो है कौरव पुत्र थे और सबसे बड़ा दुर्योधन था। अंधों की संतान अंधे ही होती है, क्योंकि उनको एक जो है पानी जैसा दिखाई दिया संयमवर के समय। दुर्योधन का रो फिसल गया, गिर गया, उस पर टॉन्ट कसा गया, ये भी एक कारण बना। खैर जो भी कारण हो, ये जो महाभारत का एक नियति थी। तो इतने महापुरुष हुए, जो महात्मा गांधी को लीजिए, स्वामी विवेकानंद को लीजिए, कि महात्मा गांधी ने इतना बड़ा फार्मूला दिया कि अहिंसा को अमोघ मंत्र रखकर सत्याग्रह के साथ में, अहिंसा की नीति के साथ में देश को आजाद कराया। और वो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे। उन्होंने सर्वोदय का फार्मूला दिया कि हमारे भारतवर्ष के अंदर हर नागरिक को, जो भी उस समय 33 करोड़ की जो है वो जो जनसंख्या थी, हर नागरिक को समान अधिकार मिले और समान विकास करने का चांस मिले। आज भी हमारे जो लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है वो युग दृष्टा युग सृष्टा है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। मेरे पास 130 करोड़ जनता का विश्वास है और 130 × 2 जो है 260 हाथ मेरे साथ में है, उनका समर्थन है। हम सब मिलकर के देश का विकास करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे और विश्व पटल पे देश को आगे लेके गए। उन्होंने
देश को, हमारे देश को गुरु धर्म बनाने का प्रयास किया। 21 जून के ही प्रयासों से 21 जून को तीसरी बार जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युग दृष्टा, युग सृष्टा वह महामानव होता है जो युग को जो है वो अपने उसकी सृष्टि का निर्माण करता है। उसमें ऐसे गुण होते हैं कि वो अच्छे युग का निर्माण करता है और उसको अच्छे युग की नज़र से देखता है। अब देखिए, वास्तव में युग दृष्टा, युग सृष्टा कौन हो सकता है? वास्तव में युग दृष्टा, युग सृष्टा तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि उनके पास में केवल ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। उसके नीचे किसी के पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता और वो भगवान गिने जाते हैं। वो वास्तव के अंदर सही मायने में युग दृष्टा होते हैं, युग सृष्टा होते हैं। वो समोसरण देते हैं, उनके अंदर करुणा झलकती है और वो प्रवचन करते हैं।